महाभारत होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण, मेजर रीजन, वह है शकुनी। शकुनी दुर्योधन का कान भरता था। शकुनी दुर्योधन को भड़काता था। शकुनी वो था जो वो अपने पासे में जो मांगता था वो उसे मिल जाता था, जिस कारण पांडव भी साथ आ रहे थे, जिस कारण द्रौपदी का चीहरण हुआ था। पर ये शकुनी ऐसा वैसा करता क्यों था? इसकी मंशा क्या थी? उसकी जो मेन रीजन थी वो क्या थी? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको और हमको बहुत कम पता है। उसमें से ये एक प्रकरण है कि हुआ ये था कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक सही वधु ढूंढ रहे थे, एक सही सुकन्या ढूंढ रहे थे। तब उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। उस समय का यह मानना है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, उस समय जो गांधार राज्य था उसी से निकला गंधार, जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। अब जो गांधार नरेश जो थे, वो कईयों का मानना है जो आज का अफगानिस्तान है वह उसके राजा रह चुके। अब भीष्म पितामह पहुंचते हैं गांधार नरेश के पास, उनसे बात करते हैं कि उनकी बेटी जो गांधारी है की विवाह के बारे में, और उससे कहते हैं मैं आपकी बेटी गांधारी का हाथ मांगता हूँ कुरु वंश के राजा के लिए, जिसका नाम धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र अंधे थे। गांधार नरेश चाहते नहीं थे क्योंकि ये राज्य बहुत छोटा था, उनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधार नरेश चुप रह गए। फिर गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई। मगर शादी होने के बाद भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जो सुनने के बाद, जो सोचने के बाद उनको पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब उनको पता यह चला कि गांधारी मांगलिक थी। उनकी शादी एक बकरे के साथ करवाई गई थी और उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई थी। हिंदू समाज में यह माना जाता है कि किसी के राशि के ऊपर मंगल चढ़ा हुआ है या शनि चढ़ा हुआ है तो उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए शादी होने से पहले किसी पेड़ से या किसी बकरे से शादी करवाई जाती है, जो कि उसके पति की मृत्यु टल जाए या पत्नी की मृत्यु टल जाए। अब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो उनको लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को ये बात क्यों नहीं बताई गई। अब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो उनको लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को ये बात क्यों नहीं बताई गई थी। आप गुस्से में भीष्म पितामह गांधार को एक न्योता भेजते हैं, इनविटेशन। अब उसमें यह लिखा था कि आपके जितने कुनबे में लोग हैं, जितने आपके स्टैंडर्ड फैमिली में लोग हैं, आप उसको लेके हमारे हस्तिनापुर में आए। हम आपका अतिथि संस्कार करना चाहते हैं। फिर से मना तो कर नहीं सकते थे, एक तो लड़के वालों की तरफ से और ऊपर से भीष्म पितामह, सारे के सारे यहाँ आ गए। अब इनको भीष्म पितामह ने जेल में बंद कर दिया, जो काल कोठरी रहती थी पहले की, उसमें बंद कर दिया गया। अब 1 साल के अंदर उसके अंदर रख दिया गया था। अब उस समय की प्रथा यह होती थी कि जिसने आपको बुलाया है और जो जहाँ रख रहा है वहीं रहना है और जो भोजन दिया जा रहा है वही खाना है। अब भीष्म पितामह उनके सामने एक प्लेट में एक मुट्ठी भोजन दे देते थे और वह भोजन इतना कम होता था कि सबके पास एक एक दाना पहुंचता था। अब दिन पर दिन उनके फैमिली मेंबर्स मर रहे थे, जो उनके कुनबे के लोग थे वो मर रहे थे। अब किसी का एक दाना से या 4 दाना से पेट तो भरने वाला है नहीं, तो दिन पर दिन वह उनकी संख्या कम होती जा रही थी। जब एक एक करके लोग मर रहे थे, उसमें गांधार नरेश भी थे और उनके पुत्र शकुनी भी थे, जो कि प्रिंस ऑफ गांधार था। अब उन्होंने यह सोचा था कि मरना तो सबको ही है, तो उन्होंने एक मिलके एक प्लानिंग बनाई। अब उन्होंने यह सोचा कि ऐसे तो सभी मर जाएंगे, तो एक आदमी जिंदा रह सकता है एक मुट्ठी चावल खा के। जो उनका प्रिंस था, जो सबसे छोटे थे, अब वो एक मुट्ठी चावल खाने लगे और उन्हीं के सामने जो शकुनी था, उनके ही सामने उनके प्रियजन मरते हुए दिख रहे थे। भीष्म पितामह एक युद्ध लड़ने चले गए थे और ये लोग कालकोठरी में पड़े रहे। अब सब लोग, इनके सब प्रियजन मरने लगे तो लास्ट में 2 लोग रह चुके थे, एक गांधार नरेश और एक गांधार नरेश का पुत्र शकुनी।
गांधार नरेश बुजुर्ग भी थे और बहुत कमजोर भी हो चुके थे। अब कमजोर अवस्था में एक वृद्धा और एक बुजुर्ग राजा अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, आओ मेरे पास इधर आओ। शकुनी उठे और अपने पिता के पास गए। पिता बैठा था। जब शकुनी अपने पिता के पास पहुंचते हैं सामने उनके, तो गांधार नरेश जो है उनका पूरी जी जान लगा के उनका एक टांग पे तेज से मारते हैं और उनकी टांग की हड्डी तोड़ देते हैं। आप जो लोग कहते हैं कि शकुनी लंगड़ा है, तो अब शकुनी दर्द में कराते हुए अपने पिता से पूछता है कि ये आपने क्या किया? जो हमने चावल ना खा के तुम्हें खिलाया है उसका तुम बाहर जा बदला लो, जो गांधार है उसका तुम बदला लो। अब गांधार अपने बेटे से यह कहते हैं कि अब तुम्हें मैं एक शक्ति देता हूँ, मैं जब मर जाऊँ तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार मत करना, मेरे हड्डियाँ जो बचेंगी उनका तुम पासा बनवा लेना। अब तुम जब पासे में पासा चलोगे तो जो नंबर तुम्हें चाहिए वही नंबर तुम्हारे पासे में दिखेगा। अब शकुनी ने वही किया। उसका घुटना तो टूटा था, वो लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन उसके पास 2 पासे थे। इसके कारण जो पूरी विषाद बिछी, इसके कारण जो पूरा जुआ खेला गया, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, जिसमें पांडव द्रौपदी भी हार गए और उसमें उन्हीं पासों का उपयोग। अब ये सब शकुनी क्यों कर रहा था? दुर्योधन के कान भरने से लेके, दुर्योधन को भड़काने से लेके और ये विशाल महाभारत युद्ध करवाने से लेके, और ये इसलिए कर रहा था क्योंकि शकुनी दुर्योधन से और कुरुवंश से इतना नफरत करता था जो कि पूरा महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। उसने यह प्रण लिया था कि मैं पूरा कुरुवंश ही नाश कर दूं। इन सब के अलावा शकुनी को इस बात का दुख भी था और गुस्सा भी था कि ना बिना उसके पूछे, बिना उसकी इजाजत लिए बगैर उसको एक अंधे राजा के साथ शादी करवा दी गई, बिना उसके मर्जी के, बिना उससे पूछे। और ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये भीष्म पितामह के प्रेशर की वजह से ये शादी की गई थी। तो शकुनी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे कि उसके बिना इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के एक अंधे राजा से शादी करवा दी गई। और इस बात की बहुत दुख थी शकुनी को कि ऐसा नहीं होना था, और इसीलिए शकुनी पूरे कुंभे से बदला लिया और इसी की वजह से महाभारत हुआ। और यही कहानी थी शकुनी की। अगर आज कौरवों का साइड जीत जाता तो हम कृष्ण की बजाय शकुनी की गाथा पढ़ते होते। शकुनी इतना चतुर था कि हर बार वो मुकाबला करने वालों से बच के निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को अपनी शरशैया पर आखिरी सांस लेते हुए भी देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु होते देखी, दुशासन के हाथ पैर उखाड़ के उसको क्रूरता से मारा जाना वो भी देखा, कौरवों का विनाश, सब कुछ शकुनी ने लास्ट दिन तक देखा। सब कुछ उसके आंखों के सामने ही हुआ। कुरुक्षेत्र के 18वें दिन बाद सहदेव ने शकुनी को युद्ध के मैदान में ललकारा। सहदेव पांचों पांडवों में से सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। वह शकुनी की मन की बातें भी जानते थे कि वह कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया है और युद्ध करवाया है, और इसीलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की भी कोशिश की थी अपने छोड़ दे, और शकुनी ने जो चाहा था वह उसने हासिल कर लिया। अब उसे गांधार लौट वहाँ राज्य करना चाहिए। उसी पल शकुनी के मन में पछतावा हुआ। वह सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे एक बुजुर्ग एक छोटे बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना रहा हो। अपने बचपन की दुखद यादें, उसकी बहन का एक अंधे राजा से शादी करना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र रचना, और ना जाने और भी कई बातें, और भी जाने कितने बात, जो सब उसने सहदेव को बताया। उसने कहा कि अब वो और नहीं जी सकता, इस बोझ को लेके वो और नहीं जी सकता। इस जिंदगी में उसने बहुत पाप किए हैं। और फिर सहदेव ने शकुनी पर बाण चलाना शुरू कर दिया। शकुनी जानता था कि उसका आखिरी समय आ गया है, और आखिरकार सहदेव ने शकुनी का सर काट के अलग कर दिया। शकुनी ने अपना कर्तव्य, अपने पिता से दिया हुआ वादा पूरा किया। इसी वजह से माना जाता है कि शकुनी को इतने पाप करते हुए भी और फिर मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें महाभारत वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।